हैं A24 न्यूज समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। अलवर में आज गुरुमत प्रचार कमेटी सदस्य मूक बधिर बालिका प्रकरण के मामले में तिजारा ओवरब्रिज घटना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान सदस्यों ने घटनास्थल का पूरा जायजा लिया। गुरुमत प्रचार कमेटी के सदस्य ने बताया कि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं एक प्राइवेट कंपनी जोमेटो डिलीवरी बॉय को मुख्य आरोपी बनाने की कोशिश कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुमत प्रचार कमेटी के सदस्य तरणजीत सिंह ने बताया कि सदस्य ने अलवर पुलिस अधीक्षक पर प्रदेश सरकार का दबाव है, जिसके चलते पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। बार बार पुलिस अधीक्षक अपने बयानों से पलट रही है। अगर समय रहते निष्पक्ष जांच व मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रदेश सरकार को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम जो है आज मौके मुआयने पे आए हैं, पहले भी आए थे, पहले भी मौका मुआयना देखा था और आज भी देखा। जो प्रशासन के द्वारा एक नया यू टर्न मारा गया है कि एक डिलीवरी मैन को उन्होंने सामने पेश कर रहे हैं कि साहब वो आ रहा था और रॉन्ग साइड आ रहा था। उसके बयान पे उन्होंने कहा कि मैं शालीमार से डिलीवरी दे के आ रहा था, तो वो जो जिस साइड पे बच्ची मिली है वो उसकी रॉन्ग साइड नहीं बनती, राइट साइड बनती है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो असली मुजरिम हैं, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया हुआ है, उनको प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार बचाने में लगी हुई है और उसका कहना बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हम उसके लिए खुद अपने लेवल पे बात करें और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि बच्ची को इंसाफ मिल सके। जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा मिले, ये उनको प्रशासन और सरकार का एक दबाव है जो उनको बचाने में लगी हुई है। अभी आपने यहाँ मौके पे क्या देखा है? हमने मौके पे ये देखा है कि उसका क्या नाम जो ब्लड के निशान दिखाए गए हैं वो किसी एक्सीडेंट के नहीं हैं। वो बच्ची के साथ किसी न किसी दुर्घटना करके यहाँ लाके फेंका गया हुआ है। ना आगे पीछे कहीं निशान मिल रहे हैं, ना वो मौके मुआयने पे जो प्रशासन के द्वारा लगाया हुआ निशान है उसकी भी हमने जांच करी, तो उसमें भी वही है कि वो जैसे बच्ची को किसी चीज़ से फेंका गया है। जैसे पहले न्यूज़ में हमने देखा कि पहले बताया गया कि एक बस का सीन दिख रहा है या उसका क्या नाम बच्ची वहाँ से चलती दिख रही है। यदि बच्ची के साथ एक्सीडेंट होता है तो इतने नुकीले और उतने डैमेज जो उसके प्राइवेट पार्ट्स में डैमेज किया गया है वो एक नॉर्मली बाइक के एक्सीडेंट से नहीं होता। बाइक के एक्सीडेंट होता है तो बाइक वाला भी गिरता है या उसका कहना बच्ची को हाथ पैरों पे कहीं और पे भी चोट का हिसाब किताब बनता है, लेकिन इस तरह के डैमेज नहीं होता। जो उसको 8 यूनिट ब्लड भी चढ़ गया और 3 ऑपरेशन हो गए और कहीं ना कहीं उस चीज़ को मेडिकल के जरिए भी दबाया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरणजीत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना का विरोध प्रदर्शन पारंपरिक लाठी खेल संघ राजस्थान के तत्वावधान में स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस एकेडमी अलवर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लाठी एवं आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन सोमवीर सिंह तंवर अध्यक्ष व जितेंद्र राठौड़ संरक्षण के नेतृत्व में हुआ, जिसमें काफी संख्या में स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के बच्चे मौजूद रहे व बच्चों के साथ सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अलवर शहर विधायक संजय शर्मा भी बच्चों के साथ मौजूद रहे। वह पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के साथ ही गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पूरी तरह खत्म सरकार, पुलिस प्रशासन, अलवर की बेटी को, अलवर की बेटी को, पुलिस प्रशासन। देखिए, पिछले 9 दिन पुरानी ये घटना है और अलवर की पुलिस, राजस्थान की पुलिस अब तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और हमारे अलवर शहर ही नहीं, जिला ही नहीं, राजस्थान में, पूरे देश भर में इस घटना को लेकर हमारे माताओं बहनों में, विशेष रूप से बच्चों में बहुत ज़्यादा रोष है। और एक और हमारी माताएं बहनें भयभीत भी हैं कि इस प्रकार की घटना जिस प्रकार से हुई है और सरकार खुद अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, तो निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें भयग्रस्त भी हैं। और आज जिस प्रकार का प्रदर्शन इन छोटे छोटे बच्चों ने आत्मरक्षा, क्योंकि जब सरकार फेल हो जाती है, शासन पर विश्वास उड़ जाता है, आम जनता जिसको सरकार में पूरा विश्वास होता है और वो सरकार अपराधियों का संरक्षण करने लग जाए, बहनों और माताओं की रक्षा करने में विफल साबित हो, तो आज जिस प्रकार का संदेश इन बच्चों ने आत्मरक्षा, जो खुद की रक्षा के लिए जो हम काम कर सकते हैं,
उसकी सीख दे करके आज शासन और प्रशासन को बहुत बड़ा संदेश दिया है। लेकिन कहीं ना कि कहीं आने वाले समय में यदि माताओं बहनों की सुरक्षा सरकार करने में विफल साबित हुई तो निश्चित रूप से अलवर जिले की नहीं राजस्थान की जनता स्वयं अपनी रक्षा करना भी चाहती के तहत हमने ये दिखाया करके कि जैसे आए दिन रेप जैसी घटनाएं होती हैं। पहले घटनाएं दिल्ली जैसे शहरों में होती थी, सुनने में आता था, लेकिन राजस्थान देखा जाए तो पहले नंबर पे है। जब भी अखबार उठाओ, कोई भी न्यूज़ चैनल देखो, उसके अंदर यही आता है कि आज वहाँ पे रेप हुआ, आज वहाँ पे हो गया। तो इसको देखते हुए हमने एक ऐसा मैटर सेट किया कि लड़कियों को आत्मरक्षा के थ्रू इतना मजबूत बनाया कि वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू करके दिखाएं। आज उन्होंने लाठी दिखाई है चला के कि लाठी से कैसे सेल्फ डिफेंस किया जाता है, कराटे से कैसे सेल्फ डिफेंस किया जाता है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पे बहुत शानदार बच्चों ने जोश के साथ में दिखाया है। और हम खुद स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट का डायरेक्टर हूँ मैं, और ये स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट की सारी टीमें हैं आज पूरे जोश के साथ में हैं। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे मांग पे डटे हुए हैं बच्चे, और आगे आगे भी ऐसी घटनाएं होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। किसी को भी बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है और जो नुक्कड़ नाटक के रूप में एक सेल्फ जो उन्होंने दिखाया है, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो? बच्चों ने जो सेल्फ डिफेंस का नुक्कड़ नाटक दिखाया है, इसका संदेश मैंने ये दिवाया है कि छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, किसी न किसी रूप से अपनी आत्मरक्षा करें, सेल्फ डिफेंस ज्वाइन करें, मार्शल आर्ट अकेडमी ज्वाइन करें, अपना सेल्फ डिफेंस का कोर्स पूरा करें और अपनी खुद की रक्षा खुद करें। ना सरकार के चक्कर में रहें, ना पुलिस प्रशासन के चक्कर में रहें, खुद रक्षा करना आएगा तो बच्ची सेफ रहेगी। यही नाटक का मेन उद्देश्य था आज। अलवर के राजऋषि महाविद्यालय में बुधवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर कोरोना गाइडलाइन का पालना नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कॉलेज प्रशासन टर्म टेस्ट करवा रहा है। कॉलेज की बड़ी संख्या में स्टूडेंट पॉजिटिव हैं, ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अलवर का राजऋषि कॉलेज ऑटोनॉमस बॉडी है। साल 2007 में विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको ऑटोनॉमस बॉडी के नाम से घोषित किया था। इसके बाद से लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन अपने हिसाब से परीक्षाएं करवाता आ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से लगातार नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। बीते कोरोना काल में टर्म टेस्ट के दौरान स्टूडेंट ने घर में बैठकर परीक्षा दी थी। इसके बाद उत्तर पुस्तिका को कॉलेज में जमा किया गया था, लेकिन इस साल कॉलेज प्रशासन की तरफ से टर्म टेस्ट कॉलेज में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। कॉलेज प्राचार्य हुकुम सिंह ने कहा कि छात्रों से बातचीत की जा रही है। इस साल छात्रों ने घर बैठकर परीक्षा दी थी, इस बार उनको कॉलेज आना पड़ रहा है, इसके चलते वह विरोध कर रहे हैं। कॉलेज एक ऑटोनॉमस बॉडी है। कॉलेज प्रशासन अपनी व्यवस्था का खुद फैसला लेता है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए कॉलेज प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अगर छात्र कॉलेज आकर परीक्षा नहीं देंगे तो घर बैठकर परीक्षा देने में गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से उच्च अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। कॉलेज प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालना कर रहा है। टर्म टेस्ट रद्द या स्थगित कराने के क्रम में उसके लिए आप लोगों ने कई तरह के कारण लिखे हैं। भीड़ का भी है, लेट आने का भी है, दूर गांव होने का भी है, सब चीजें। इसी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के सभी टेस्ट स्थगित किए जाते हैं। आगे क्या होगा उसके लिए और विचार करके हम आप कुछ नहीं, आज से टेस्ट शुरू होने वाले हैं। ये हमारे ऑटोनोमस कॉलेज है ना, इसके टर्म टेस्ट होते हैं। इस बार ये योजना बनाई है कि जो टीचर पढ़ाता है ना वही टेस्ट ले। 50% बच्चों का पहले दिन, 50% बच्चों का दूसरे दिन, ये योजना है। जो बच्चे क्लास में आते हैं उनको पता है, जो क्लास में नहीं आते हैं उनको पता नहीं। वो कहे सर हमें समय पर सूचित नहीं किया, इसलिए प्रशासन ने इसको 23 तक स्थगित किया है। वो यही दिया था, प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया था कि स्थगित की जाए, स्थगित कर दिया। पीजी की कक्षाएं टेस्ट है वो यथावत रहेंगे। सर ऐसा है, ये ऑटोनॉमस कॉलेज है और यहाँ कंटिन्यूस असेसमेंट होता है जिसे टर्म टेस्ट कहते हैं। तो टर्म टेस्ट आज से शुरू हुआ। इसमें हमने इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया है, अमेंडमेंट, कि जो टीचर क्लास को पढ़ाता है वही उसका टेस्ट लेगा और वही उसकी कॉपी जांचेगा। इससे पहले बच्चे कॉपी घर ले जाते थे,
या पढ़ाता कोई टीचर था, टेस्ट दूसरा टीचर लेता था, मूल्यांकन तीसरा करता था। उस सिस्टम को हमने बदलने का प्रयास किया है। तो इन बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। हम तो जो कंटिन्यूअस असेसमेंट, सतत मूल्यांकन जिसे कहते हैं, और जिस मायने में ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, उस परिपाटी को लागू करना चाहते हैं ताकि बच्चों का सही मूल्यांकन हो सके। तो अभी सर जैसा कि ये कह रहे हैं कि सब कोरोना गाइडलाइन की जो है पालना भी नहीं हो रही है और इस तरह से अब पहले लोग घर से ही करके लाते थे हम। हाँ वही तो लग रहा है इनको, भाई पहले तो घर से ले आते थे, अब क्लास में आना पड़ रहा है, गांव से आना पड़ रहा है। तो कर रहे हैं हम साथियों के साथ विचार, अभी मीटिंग करेंगे हम स्टाफ क्लब की और निर्णय लेते हैं। बाकी हमारा जो उद्देश्य है वो तो छात्र हित ही है। सबसे बड़ी मांग हमारी, हम इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब से राजऋषि महाविद्यालय में ऑटोनोमस संस्था आई, ऑटोनोमस इस बॉडी इसको घोषित किया गया है सन 2007 में, ऑटोनोमस बॉडी इस राजऋषि महाविद्यालय को राजस्थान यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑटोनोमस बॉडी घोषित किया गया था। तब से लेकर आज तक राजऋषि महाविद्यालय में जो टर्म टेस्ट, सत्रांत परीक्षाओं की जो वो प्रणाली थी, वो सारी की सारी ऐसी थी कि पहले 5 दिन पहले नोटिस आता था और नोटिस के बाद टाइम टेबल जारी किया जाता था। लेकिन इस बार से हुआ क्या है कि जो महाविद्यालय प्रशासन है वो अपनी मनमानी कर रहा है, कोरोना गाइडलाइन की सारी धज्जी उड़ा रखी है और क्लास में ही टेस्ट लेने की कवायद शुरू कर दी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर बच्चों को ये पता तक नहीं है कि टेस्ट टाइम टेबल कब से है, उनका किस विषय का टर्म टेस्ट कब से होगा, ये तक पता नहीं है छात्रों को। और कॉलेज प्रशासन अपनी मनमाही के चलते और टेस्ट ले रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस राज्य सरकार की गाइडलाइन के थ्रू ये दिया गया है कि 50% उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन राजऋषि महाविद्यालय में ये 50% की जो उपस्थिति है वो बिल्कुल नहीं है। क्लासरूम की क्षमता 70 विद्यार्थियों की होने के बावजूद भी बच्चों को धरती में बिठाया जा रहा है। 100 विद्यार्थी एक क्लासरूम में बैठ रहे हैं और टर्म टेस्ट दे रहे हैं। और मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, कई बच्चों की पॉजिटिव रिपोर्ट है, आप इसको कैमरे में ले लीजिए। कोविड-19 की ये 15 तारीख की रिपोर्ट है। निशु है राजऋषि महाविद्यालय की, ये रेगुलर छात्रा है निशु, ये कोरोना पॉजिटिव है। हमारी ये मांग है कि जब कोरोना, पिछली बार कोरोना आया था तो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि कोरोना आया था तब इन्होंने, महाविद्यालय प्रशासन ने करा था कि जो असाइनमेंट व्यवस्था थी और टर्म टेस्ट की व्यवस्था थी वो घर से लेकर आने थे, घर से बनाकर लेने आते। इस बात की अब हमारी मांग है कि कोरोना सर छड़ के बोल रहा है और अब हम ये जो टर्म टेस्ट की प्रक्रिया है इसको अपन घर से लेकर आना चाहते हैं। सभी कॉपी, जो भी टर्म टेस्ट की कॉपी है और असाइनमेंट की जो कॉपी है, हम घर से बना कर लाना चाहते हैं। ये हमारी मांग है। अभी हमने प्राचार्य महोदय को लिख के दिया है, अभी वार्ता चल रही है, प्रशासन आया हुआ है, जिले का प्रशासन भी आया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, SI साहब बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मांग है कि छात्रों का अगर ये बात नहीं मानी जाती है, कोरोना के चलते अगर ये बात नहीं मानी जाती है, उग्र प्रदर्शन होगा, अपन सड़कों पर आएंगे। ये किसी संगठन की बात नहीं है, ना ही किसी दल की बात है, ये छात्रों की लड़ाई है। अगर छात्रों का हनन हुआ तो सड़कों पर खून बहेगा, इसका जिम्मेदार महाविद्यालय प्रशासन होगा और कोई नहीं। अलवर पेयजल समस्या को लेकर वाटर वर्क्स पहुंचे वार्डवासी। अलवर के वार्ड नंबर 18 में पिछले 1 साल से परेशान वार्डवासी पानी की समस्या को लेकर बुधवार को वाटर वर्क्स पहुंचे, जहां अधिकारियों से समस्या समाधान की मांग की। वार्ड पार्षद विमल जैन ने बताया कि वार्ड नंबर 18 में लक्की का कुआं, हकीम जी की गली, मीना की गली में पिछले 1 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। वार्डवासी निजी टैंकरों से अपना पानी खरीदकर पी रहे हैं। आज वाटर वर्क्स अधिकारी ने जल्दी ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। अगर जल्दी समस्या समाधान नहीं होता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। कुआं से 12 महीने हो गए पानी आए, अब पानी नहीं भरने दे रहे। कौन से वार्ड? वार्ड 18 पार्षद कौन है? विमल जैन है पार्षद। हमारे यहाँ पानी की समस्या है वार्ड 18 से। मैं विमल जैन हूँ। हमारे नुक्ति का कुआं, हकीम जी की गली, मीना की गली, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 1 साल से हम यहाँ रोज प्रयासरत हैं, रोज हमें आश्वासन मिलते हैं, काम कुछ होता नहीं। अब आप जलदाय विभाग आए हो क्या? एक्शन साहब ने उन्होंने कहा कि इनको हम 2 जोन में कर देंगे। अब देखो कब हो 2 जोन में, जब जो समस्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 1 साल से 1 साल हो गया पूरा। टैंकरों से व्यवस्था होती है, पर्सनल टैंकरों से व्यवस्था हो रही है।
तो अंदर क्या बोला ये सामने कहीं नहीं, 2 जोन की बात कर रहे हैं कि 2 जोन अगर हो जाएंगे तो पानी की व्यवस्था हो जाएगी। आगामी रणनीति क्या होगी यदि आगामी पानी नहीं आए तो आगे क्या होगा? क्या होगा आगे राजा साहब और फिर आगे कार्रवाई करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ हुई दरिंदगी की सप्ताह भर से अधिक बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से घटना को लेकर राज्य सरकार और पुलिस के बार बार बदलते बयानों के विरोध में अलवर के एनईबी थाना के पास बुधवार को भाजपा एमएलए संजय शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला बनाकर दहन किया गया। दहन करने से पुतली बनाकर पुतले की अंतिम यात्रा निकाली गई। संजय शर्मा का कहना है कि अलवर एसपी ने प्रथम दृष्टया सेक्सुअल असोल्ट बताया था। मामला पूरे देश में फैल गया और अपराधी पकड़ से तो दूर हो गए। सरकार का दबाव पड़ने पर एसपी ने कहा कि चिकित्सकों के अनुसार रेप नहीं हुआ है। तीसरी बार जब सिख संगत अलवर एसपी से मिले तो बयान दिया, अभी जांच के अधीन है, दुष्कर्म हो सकता है। अब पुलिस अशोक गहलोत सरकार और स्थानीय मंत्री के दबाव में जोमेटो को अपराधी बनाकर दुर्घटना को रंग देने वाली है। इस सब के खिलाफ भाजपा की ओर से आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, होश में आओ, 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 न्याय दो, न्याय दो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, लगभग आज 8-9 दिन होते आए अलवर में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। अलवर की एसपी साहिबा का पहला बयान ये था कि उस बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्टमेंट हुआ है। और जब बच्ची के परिजन अस्पताल में गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने, अलवर अस्पताल में डॉक्टर्स ने और जो पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उनका भी ये कहना था कि ये इस घटना को अंजाम एक व्यक्ति ने नहीं, कम से कम 3-4 लोगों ने इसके साथ रेप किया है। और उसके साथ साथ बड़े भीषण तरीके से, जघन्य तरीके से उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको डैमेज किया है। ये मेरा बयान नहीं है, बच्ची के मामा का बयान है, अलवर एसपी का बयान है। लेकिन जब सरकार का दबाव पड़ा और धीरे धीरे जब अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर होते चले गए और ये मामला अलवर ही नहीं है अपितु राजस्थान में पूरे देश में जब पहुंच गया, आम जन उद्दलित हुई और एक पूरे आम माताएं बहनें जब उद्दलित हुई तो सरकार ने इसको दबाने के लिए दुर्घटना का रूप करते हुए अलवर एसपी साहब ने दोबारा बयान दिया कि जो मेडिकल रिपोर्ट जिन डॉक्टर्स ने जयपुर में इलाज किया है उनका ये कहना है कि ये बलात्कार नहीं हो सकता। और तीसरा बयान जब सिख संगत अलवर एसपी से मिले और उन्होंने इस बात का विरोध किया तो एसपी साहिबा ने तीसरा बयान दिया कि ये मामला अभी जांच के अधीन है और ये दुष्कर्म भी हो सकता है। और मुझे जो जानकारी है, टीवी मीडिया और अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है, आज वो एक जोमेटो जिस प्रकार का एक वो सप्लाई करता है, फूड सप्लाई करता है, उसको अपराधी मान करके दुर्घटना का रंग देने का प्रयास ही नहीं अपितु घोषित करने की आज तैयारी कर रही है अलवर पुलिस, अशोक गहलोत जी के दबाव में, हमारे जो स्थानीय मंत्री हैं उनके दबाव में। इन सब बातों को लेकर के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण राजस्थान में मंडल स्तर पर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ पार्टी ने धरना प्रदर्शन में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। और इसी के निमित्त आज अलवर में हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं आदरणीय हरीश अरोड़ा जी के नेतृत्व में अशोक गहलोत जी का जो माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान है उनकी और अलवर जिला ही नहीं अपितु राजस्थान की माताएं बहनें टकटकी लगाए देख रही हैं, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, सुरक्षा की गुहार कर रही हैं, पीड़िता को न्याय देने की मांग कर रही हैं, अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे नहीं अपितु फांसी पर लटकाने की मांग कर रही हैं। इन सब बातों को लेकर के जिस प्रकार से अशोक गहलोत उन तमाम बातों को नकारते हुए, अनदेखी करते हुए दुर्घटना का रूप अशोक गहलोत प्रशासन दे रहा है, इसके विरोध में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पुतला दहन अलवर शहर के अंदर किया है। सरकार बैठी हुई है, गहलोत जी हैं, ये किसी की सुनाई नहीं करते। जैसे अलवर की बेटी को पर अन्याय हुआ है, हम सब अलवर की बेटी के लिए न्याय मांगते हैं और इस तरह की सरकार को न्याय नहीं दिला सकती, ना कुछ कर सकती। इस्तीफा देना चाहिए अशोक गहलोत जी को। और अशोक गहलोत जी ने जैसे निकम्मी सरकार आज तक नहीं आई है और हर बात को दबा देते हैं, तो इस तरह के मेरा मानना ये है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और हमारी अलवर की बेटी
जिला मजदूर किसान सेवा केंद्र अलवर इकाई द्वारा विवेकानंद चौक से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला गया। अलवर जिला मजदूर सेवा केंद्र के जिला अध्यक्ष रघुनाथ बवेजा ने बताया कि अलवर जिले में लगातार अशोभनीय घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनकी लपेट में अलवर नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में भी अपमानित महसूस किया जा रहा है। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ जो कृत्य हुआ है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द पुलिस और प्रशासन को आरोपियों को गिरफ्तार करना होगा एवं बालिका के साथ क्या क्या घटना हुई उसे आम लोगों से अवगत कराना होगा। इससे अपराधियों को हर सुबह सूर्य उगने से पहले फांसी का फंदा नजर आएगा। उन्होंने कहा कि आज हम जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। अलवर जिला मजदूर किसान सेवा केंद्र की ओर से उस बेसहारा बच्ची के साथ जो अलवर में जो घटना हुई, शुरू में पुलिस अधिकारियों ने ये बयान दिया कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने आवाज़ उठाई, अलवर की जनता ने आवाज़ उठाई, अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, सरकार की चारों तरफ से थू थू होने लगी। सरकार ने अपना पासा पलटते हुए ये एक बयान जारी किया जिससे आंदोलन की आग को ठंडा किया जा सके कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, उसके साथ कोई और घटना हुई। इस बात का तो हम स्वागत करते हैं अगर रेप नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ इस बात को क्यों छुपाया जा रहा है। 8 दिन हो गए, कई राजनीतिक पार्टियों ने, जिनको पंजाब में वोट चाहिए, जिनको यूपी में वोट चाहिए, जिनको और किसी प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं उनके वोटों पर असर डालना है, बहुत धूम धड़ाके के साथ और इस आंदोलन को उठाए हुए हैं। उन्होंने मांग की CBI से जांच कराई जाए, सरकार ने स्वीकार कर लिया। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने फिर वही रेप के मामले को दोहराते हुए इस बात को कहा कि रेप हुआ है, रेप हुआ है। पुलिस कह रही है नहीं हुआ, बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि पता ही नहीं क्या हुआ। तो इसी मांग को लेकर हमारे लोग, अलवर जिला मजदूर किसान के मेहनतकश लोग, जिनको वोट नहीं चाहिए, जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ना, उन्होंने उस बेसहारा गूंगी बहरी बच्ची के लिए आवाज़ उठाने के लिए आज मौन जुलूस और विरोध प्रकट करने के लिए काले मास्कों का जो है धारण करके इस सरकार को हम कहने आए हैं कि ये अलवर की ज़मीन है, यहाँ बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है। अधिकारियों से हम कहने आए हैं कि अलवर की ज़मीन है, इसका नाम अलवर है, ये ना किसी का दुश्मन है ना किसी का लवर है। ये ध्यान रखना। कलेक्टर साहब, SP साहब, ये सुन लो, अलवर की जनता से मत टकराना, इनसे नहीं लड़ पाओगे। ये इतिहास ऐसा लिख देंगे तुम्हारा जिसको तुम खुद भी ना पढ़ पाओगे। आज हम अंतिम बार ये कहने आए हैं सरकार को कि अपराधी, चाहे वो एक्सीडेंट करने वाला है, चाहे वो रेप करने वाला है, उसको फौरन गिरफ्तार करके जनता के सामने लाया जाए, उसको ऐसी सज़ा दिलाई जाए, सूर्य निकलने से पहले उसको रोज़ फांसी का फंदा नजर आए। बस इतने ही हम अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं और राजनीतिक पार्टियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो वोट की राजनीति करने के लिए उस बेसहारा बच्ची के बदन को तवे का इस्तेमाल करते हुए रोटियां सेक रहे हैं, वो इस कार्य को बंद करें, इस बात को, और वास्तविक अपराधियों की खोज में अपना भी सहयोग करें और कामना करें कि उस लड़की का जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो। बस इतने में कहकर इस सरकार के अधिकारियों को। इन दिनों कोरोना महामारी के चलते स्कूल तो बंद हैं, लेकिन अध्यापक नियमित स्कूल आ रहे हैं। यशवंत स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक श्रेष्ठ तनेजा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से रीट के प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें नवीन स्कूल, प्रताप स्कूल एवं यशवंत स्कूल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हर स्कूल में लगभग 14,000 प्रमाण पत्र आए हैं।
18 जनवरी से इनके वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्र लेने आए तो अपनी मूल आईडी साथ लेकर आए। अगर कोई अभ्यर्थी आने में असमर्थ होता है तो अपने किसी संबंधी को भेज सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी प्रमाण पत्र दिया जाएगा जब वह स्वयं की आईडी और अभ्यर्थी की आईडी दोनों साथ में लेकर आएंगे। वितरण का कार्य आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। 2021 के प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से अलवर जिले में 3 विद्यालयों में आए हुए हैं, जिसमें नवीन स्कूल, यशवंत स्कूल और प्रताप स्कूल में हर स्कूल पर लगभग 14,000 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र रीट के आए हुए हैं और तीनों केंद्रों से कल से ही वितरण शुरू कर दिया गया है। इसमें सभी अभ्यर्थियों को अपनी मूल आईडी साथ लानी है तथा यदि अभ्यर्थी किसी संबंधी को भेज रहा है प्रमाण पत्र लेने के लिए तो निकटतम संबंधी की मूल आईडी, खुद की आईडी और एक प्रमाण पत्र जो रीट की साइट से डाउनलोड करना है। उस प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और किस केंद्र पर उसकी अंक तालिका प्रमाण पत्र मिलेगा ये भी प्रिंटेड आ रहा है, मुद्रित होकर आ रहा है। उसके बाद कुछ स्थान रिक्त स्थान है जिसमें यदि वह अपने किसी कारण से नहीं आ पाता और अपने किसी संबंधी को भेज रहा है तो उसकी आईडी, उसका ब्यौरा वह अभ्यर्थी स्वयं भर के देगा और नीचे हस्ताक्षर करेगा। उसके पश्चात एक और कॉलम आता है जो अभ्यर्थी के स्थान पर लेने आ रहा है प्रमाण पत्र, उसके हस्ताक्षर होंगे और वह अपनी आईडी लगाकर प्रमाण देकर अपना कि वह सही आदमी है, उसको ही ये प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। मैं यशवंत स्कूल से सुरेश तनेजा, आज दूसरा दिन है हमें प्रमाण पत्र वितरित करते हुए और लगभग हमारे यहाँ 20% प्रमाण पत्र आज तक वितरित हो चुके हैं। और सभी अभ्यर्थियों से भी निवेदन है कि जो भी आ रहे हैं रीट की साइट से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और उसमें वांछित जानकारी जो चाहिए गई है वो भरें। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर करें, अपनी आईडी का नंबर ले और उसके पश्चात ही केंद्र पर पहुँचें। केंद्र के लिए भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके फार्म जो डाउनलोड करेगा उस पर केंद्र का नाम प्रिंट होकर आ रहा है। आपको केवल ये देखना है कि आपका किस केंद्र पर प्रमाण पत्र मिलेगा। ये प्रमाण पत्र जब तक आगामी आदेश बोर्ड से प्राप्त नहीं होते तब तक वितरित रहेंगे और यदि किसी अभ्यर्थी का लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसको दोनों के लिए अलग अलग फार्म डाउनलोड करना होगा और दोनों पे अलग अलग यदि केंद्र उसका मुद्रित होता आता है, प्रिंट होकर आता है तो उस दोनों स्थान पर जाकर दोनों ही अलग अलग फार्मों में अपनी आईडी की कॉपी लगाकर वह प्राप्त कर सकते। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।